Hello students, welcome back for the online classes of literature. Myself Neeraj Mishra is going to explain you lesson number 8, The Little Match Girl. It is a very interesting story. Uh, I will tell you the summary and the central theme of this story at the last of this chapter. From today and tomorrow, in these two days, we will cover the explanations of the chapter. So let's start the chapter. I have sent you images which you have already read. आप इसको पढ़ेंगे और इस वीडियो को देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. द स्टोरी स्टार्ट्स विथ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेदर. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हियर वी गो. Most terribly cold it was. It snowed and was nearly quite dark, and evening, the last evening of the year. Okay, so this was the last evening of the year. It means it was 31st December, and as you know, it is a time of sheer cold. तो इस समय क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है 31 दिसंबर को. दिसंबर के महीने में बहुत ठंड पड़ती है, तो उसी समय का ये डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि ठंड काफ़ी थी. इट वॉज टेरेबली कोल्ड, बर्फ़ गिर रही थी और काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था. ठीक है. इन दिस कोल्ड एंड डार्कनेस देयर वेंट अलॉन्ग द स्ट्रीट अ पुअर लिटिल गर्ल, बेयर हेडेड एंड विथ नेकेड फीट. ठीक है. अब ऐसे में क्या था कि उस ठंड भरी रात में, उस अंधेरी रात में, वो एक लड़की थी, पुअर लड़की थी, गरीब लड़की थी, जिसके सर पर कुछ नहीं था और पैर भी क्या थे, नेकेड थे. इट मीन्स उसके पैरों में चप्पल भी नहीं थे, स्लीपर्स भी नहीं थे. ठीक है. वो स्ट्रीट से जा रही थी. व्हेन शी लेफ्ट होम शी हैड स्लीपर्स ऑन. जब वो घर से निकली थी तो उसके पैरों में चप्पल थे, स्लीपर्स थे, लेकिन वो इतने बड़े थे. अब यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे. इट इज़ ट्रू, बट वॉट वॉज द गुड ऑफ दैट. लेकिन उसका क्या फ़ायदा. दे वर वेरी लार्ज स्लीपर्स विच हर मदर हैड हेल्देरटो वॉर्न. ठीक है. अब वो जो स्लीपर्स थे वो बहुत ही बड़े थे, जो उनकी मदर पहनती थी. सो लार्ज वर दे एंड द पुअर लिटिल गर्ल लॉस्ट देम एज शी स्कफल्ड अवे अक्रॉस द स्ट्रीट. और वो इतने बड़े थे कि जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रही थी तो उसमें वो उससे गुम गए. बिकॉज ऑफ टू कैरियजेस दैट रोल्ड बाई ड्रेडफुली फास्ट. जो वहाँ पर उस स्ट्रीट में दो कैरियजेस, मतलब जो सामान ढोने वाली गाड़ियाँ होती हैं, वो आ रही थी, बहुत तेज़ी से आ रही थी. तो उससे बचने के लिए वो तेज़ी से स्ट्रीट को क्रॉस करना चाहिए, जिसमें वो गुम गए. ठीक है. वन स्लीपर वॉज नो वेयर टू बी फाउंड. एक तो मिला ही नहीं, दिखा ही नहीं कहाँ पे गया. द अदर हैड बिन लेड होल्ड ऑफ बाई एन अर्चिन. ठीक है. और एक जो था, एक अर्चिन के थ्रू, मतलब एक अर्चिन का मतलब मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. बाद में यहाँ पर आप अर्चिन जानते रहिए कि उसने क्या किया, उस स्लीपर को उठा ले गया. ही थॉट इट वुड बी कैपिटली फॉर अ क्रेडल व्हेन ही सम डे और अदर शुड हैव चिल्ड्रन हिमसेल्फ. फिर ठीक है. अब वो कहता है ही थॉट ऑफ it would be capitally for a cradle when he someday or other should have children himself. ठीक है. वो ये कहती है कि मतलब वो सोचती है कि वो शायद इस दिन इसलिए लेके चला गया कि जब उसके बच्चे होंगे तो शायद उसको यूज़ करे. सो द लिटिल मैडन वॉक्ड ऑन विथ हर टिनी नेकेड फीट. और अब आगे स्टोरी बढ़ती है कि वो जो लड़की है वो अपने नेकेड फीट के थ्रू आगे बढ़ रही है. दैट वर क्वाइट रेड एंड ब्लू कोल्ड. ब्लू फ्रॉम कोल्ड. जो उसके पैर थे वो थोड़े लाल और नीले हो गए हैं ठंड के कारण. शी कैरीड अ क्वांटिटी ऑफ मैचेस इन एन ओल्ड एप्रॉन एंड शी हेल्ड अ बंडल ऑफ देम इन हर हैंड. ठीक है. वो जो लड़की थी वो अपने एक बैग था, एप्रॉन का मतलब एक झोला है, जिसमें कुछ रखी हुई थी, मतलब मैच स्टिक्स, माचिस के डिब्बे उसने उसमें रखा था, और अपने कुछ हाथ में भी उसके बंडल्स को लेकर के जा रही थी.
Nobody had bought anything of her the whole long day. पूरे दिन भर में अभी तक किसी ने भी उससे कुछ खरीदा नहीं था, एक भी माचिस किसी ने उससे खरीदा नहीं था. No one had given her a single farthing, और एक भी पैसा उसको अभी तक मिला नहीं था. She crept along trembling with cold and hunger, a very picture of sorrow, the poor little girl. ठीक है, वो लड़की दिन भर चलती रही, घूमती रही, उस मतलब उस उन गलियों में घूमती रही, लेकिन अभी तक उसको कुछ भी मिला नहीं है. और साथ में ठंड भी बहुत थी, भूख भी उसको लगी थी, लेकिन फिर भी अभी तक उसको कुछ भी मिला नहीं है. ठीक है, जो कि ये बताता है कि उस पिक्चर को देखने के बाद समझ में आएगा कि कितनी दुखी थी वो. हमें मतलब उस लड़की को देख कर के कितना दया आती थी, कितना मर्सी फील होता था. द फ्लेक्स ऑफ स्नो कवर्ड हर लॉन्ग फेयर हेयर, और अब उसके जो बाल थे उस पर भी बर्फ़ गिर रही थी, तो बर्फ़ के कुछ पीसेस उसके हेयर्स पर भी लगे हुए थे. विच फेल इन ब्यूटीफुल कर्ल्स अराउंड her neck, but of that of course she never once now thought. From all the windows the candles were gleaming, and it smelt so deliciously of roast goose, for you know it was New Year's Eve. Yes, of that she thought. ठीक है, और वो जिस गली से जाती थी, स्ट्रीट से, उसके चारों तरफ जो घर थे, दोनों तरफ जो घर थे, उनसे कैंडल्स की रोशनी आती थी, और वहाँ से गूस के पकने, गूस मतलब एक मतलब खाना है, खाने का मतलब गूज एक एनिमल है जिसको पका के खाया जाता है, तो उसकी स्मेल आती है. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. In a corner formed by two houses, of which one advanced more than the other, she seated herself down and cowered together. ठीक है, अब दो घरों के बीच में वो एक जगह पर बैठ जाती है. ठीक है, और वो दोनों घर जो ऐसे थे कि एक घर दूसरे घर से बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा वेल डेवलप्ड था. Her little feet she had drawn close up to her, but she grew colder and colder. अब उसने दोनों अपने पैरों को सिकोड़ करके अपने पास कर लिया, लेकिन ठंड इतनी थी कि उसे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी. And to go home she did not venture, for she had not sold any matches and could not bring a farthing of money. लेकिन वो घर जाने के बारे में भी सोच नहीं सकती थी, क्योंकि उसने अभी भी एक भी मैच स्टिक्स नहीं बेचे हैं, और उसको एक भी पैसा मिला नहीं है. फ्रॉम हर फादर शी वुड सर्टेनली गेट ब्लोज, और अगर वो बिना बेचे घर पे गई तो उसके जो पिता है वो उसको मारेंगे. ठीक है, एंड एट होम इट वॉज कोल्ड टू, और घर पर भी तो ठंड थी. फॉर अबव हर सी हैड ओनली द रूफ, उसके घर पर केवल छत ही तो थी. थ्रू विच द विंड विशल्ड, और उस छत से भी हवा अंदर आती रहती थी. इवन दो द लार्जेस्ट क्रैक्स वर स्टॉप्ड अप विथ स्ट्रॉ एंड रैग्स, क्योंकि ऊपर जो छत थी उसमें भी कई मतलब हम कह सकते थे सुराख थे. ठीक है, जिससे हवा अंदर आती थी. हर लिटिल हैंड्स वर ऑलमोस्ट नम्ड विथ कोल्ड, उसके जो छोटे छोटे हाथ थे वो अब हम कह सकते हैं कि बेजान हो चुके थे ठंड के कारण. ओह, अ मैच माइट अफोर्ड हर अ वर्ल्ड ऑफ कम्फर्ट इफ शी ओनली डेयर्ड टेक अ सिंगल वन आउट ऑफ द बंडल, draw it against the wall and warm her fingers by it. She drew one out, rich, how it blazed, how it burned. It was a warm, bright flame, like a candle. As she held her hands over it, it was a wonderful light. ठीक है, अब उसे ख्याल आता है कि क्यों ना मैं एक माचिस की तीली निकाल करके मैं दीवार से रब करूं, और उसकी जो गर्मी होगी, आग होगी, उससे मैं अपने हाथों को सेक लूं. तो वो ऐसा करती है. ठीक है, आप आगे देखेंगे तो वो ऐसा करेगी. इट सीम्ड रियली टू बी अ लिटिल मेडन एज दो शी वर सिटिंग बिफोर अ लार्ज आयरन स्टोव. अब वो बहुत ही प्यारी सी एक लड़की लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे एक स्टोव के सामने वो बैठी है. ठीक है, विथ बर्निश्ड ब्रास फीट एंड अ ब्रास ऑर्नामेंट एट टॉप. द फायर बर्न विथ सच ब्लेस्ड इन्फ्लुएंस, इट वार्म्ड सो डिलाइटफुली, द लिटिल गर्ल हैड ऑलरेडी स्ट्रेच्ड आउट हर फीट टू वार्म देम. ठीक है, उस आग में इतनी गर्मी थी कि उसने अब अपने पैर भी फैला लिए उनको हीट करने के लिए. ठीक है, बट द स्मॉल फ्लेम वेंट आउट, लेकिन वो जो आग थी, अब एक माचिस की तीली से कितनी देर आग जलेगी, थोड़ी देर तक जली, उसके बाद फिर वो बुझ गई. शी हैड ओनली द रिमेन्स ऑफ द बर्न आउट मैच इन हर हैंड.
और अब उसके हाथ में केवल वो माचिस का जला हुआ पीस ही रह गया था। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो रिमेनिंग पोर्शन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को सुनते रहें, देखते रहें और समझते रहें। ओके स्टूडेंट्स, टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।